तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक घटना बताता हूं और बात साल 2023 के आसपास की है। उसी टाइम मैं नया चैनल शुरू करने वाला था और शुरू करने से पहले मैं चाहता था कि ऐसा ना हो कि मैं शुरू करूँ और मुझसे कोई गलती हो, चूँकि क्राइम की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि आपसे अगर इतनी सी भी गलती हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। अब शुरू करना था तो फिर मैंने देखा कि कौन सबसे टॉप पे है। शम्स ताहिर खान साहब को देखा, देखने के बाद उनसे सीखने की कोशिश की। एक और चीज़ सीखना था कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितनी सच्चाई आपको दिखानी है, कहाँ कहाँ सच्चाई आप जान भी रहे लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं तो आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी है। ये तमाम चीज़ें सीखने के दौरान अलग अलग कहानियाँ मैंने सुनी और इसी दौरान सोशल मीडिया पे एक वीडियो, एक मीम जिसको कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। इस मीम में एक पत्रकार है, एक नेता का इंटरव्यू ले रहा और उस नेता से पूछा जाता है उस पत्रकार द्वारा कि इस देश में तो सुशासन की सरकार है, मोदी जी कहते हैं। तब ऑन द कैमरा उस नेता ने गाली देते हुए कहा कि फला चीज़ की सरकार है। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो लोग बड़े हैरान थे कि भाई आज के टाइम में इतना बोल्ड और इतना ओपन गाली दे के कौन बोल सकता है। और इसी दौरान मैं भी देखा, मुझे भी बड़ा अजीब एक गुदगुदाहट हुई मन में, भाई गजब ये आदमी बोल रहा। इसी दौरान फिर शम्स ताहिर खान साहब की कहानी भी आ गई उस आदमी की, और जब उस कहानी को मैंने सुना तब पता चला कि भले ही ये नेता अपने आप को मूर्ख दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही अपने आप को ये दिखाए कि मैं कितना बड़बोलापन के साथ जीता हूँ, मुझे सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं, मुझे नहीं पता कि मीडिया ट्रायल क्या होता है, मुझे नहीं पता कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या होते हैं, मैं बड़ा दिल का साफ हूँ, निश्चल हूँ। लेकिन जब पूरी कहानी पता चली तब पता चला कि ये शख्स जिसका नाम है अनंत सिंह कितना जहीन दिमागी है। पुलिस से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसने कितना दिमाग लगाया। साथ ही डाउन टू अर्थ तो अपने आप को ये आदमी दिखाता है, लेकिन 40 गाड़ियों का काफिला आज भी इसका चलता है। 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से इसका काफिला निकलता है। 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में खुद बैठता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, चश्मे ब्रांडेड लगाता है, घड़ियाँ ब्रांडेड पहनता है, तमाम चीज़ें ब्रांडेड है। लेकिन कहने को क्या कि एक मोबाइल फ़ोन भी ऑपरेट करना अनंत सिंह को नहीं आता। आज कहानी उन्हीं अनंत सिंह की है जिनके ऊपर दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हुई। अब अभी तक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, इस वजह से बताया कि अगर आप अनंत सिंह की कहानी सुनना चाहें तो शम्स ताहिर खान साहब ने सुनाई है। आप जाके सर्च करके क्राइम तक नाम डाल के अनंत सिंह लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, वहाँ सुन ले। चूँकि उन्होंने सुनाई है और हो सकता है आप सुने हो, तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं अनंत सिंह की कहानी नहीं सुनाऊँगा। और आज कहानी दुलार चंद यादव की है। दुलार चंद यादव तारपुर एक गांव है बिहार के पटना में। इसी तारपुर में इनका जन्म हुआ। जन्म के साथ इन्होंने जैसे जैसे ग्रोथ की, थोड़े से ये बड़े हुए। बड़े होने के बाद अपने शरीर को इन्होंने काफ़ी मेंटेन किया। कहते हैं कि इनको पहलवानी का शौक़ था। पहलवानी करने की वजह से बॉडी ठीक ठाक मजबूत हुई। और उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी मजबूत है तो आप, जाहिर सी बात है, लोग आपसे डरेंगे, दबेंगे। इस वजह से आसपास के लोग दुलार चंद यादव से डरने लगे, दबने लगे। धीरे धीरे ये बात दुलार चंद के सर पे भी चढ़ गई। उन्होंने थोड़ी सी गुंडागर्दी, दबंगई और गैंगस्टर वाली ज़िंदगी भी जीना शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, दुलार चंद यादव बड़े हुए। जैसे जैसे वो बढ़ते गए उसी हिसाब से उनका नाम भी उनके इलाके में बढ़ता गया। चारों तरफ रुतबा, चारों तरफ रुआब। पहलवान की वजह से लोग इनको पहलवान साहब भी बोलने लगे। वक्त के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी इनका कदम पड़ा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इधर लालू यादव हो, चाहे इधर नीतीश कुमार हो, चाहे अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का, हर आदमी से इनका संपर्क, हर आदमी से इनका संबंध। धीरे धीरे तमाम लोग इनको पसंद करने लगे, इनका नाम बढ़ा, इनका रुतबा बढ़ा। अपराध का जो एक फहरिस्त होता है वो भी बढ़ने लगा। कई सारे FIR इनके ऊपर दर्ज हुए इस दौरान, कभी डकैती के, कभी लूटमार के, कभी हत्या के, कभी आर्मैट के। लेकिन अब शासन सत्ता के गलियारों में आपकी पैठ अगर बड़ी अच्छी है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साल 2019 के आसपास एक बार इनको डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ खास हुआ नहीं। एक 2021 में पत्रिका छपती है न्यूज़ ब्रेक, उसमें संपादक ने लिखा था कि भले ये आदमी विधायक नहीं है, लेकिन विधायक न होने के बावजूद भी पटना में इसका खुद का फ्लैट सरकार द्वारा दिया गया है। साथ ही गाड़ियाँ मिली हैं, सुरक्षा मिली है।
तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के गलियारों में दुलारचंद का ठीक ठाक नाम था, ठीक ठाक रसूख था। अपराध की दुनिया में भी ठीक ठाक नाम था, ठीक ठाक रसूख था। कोई ऐसा नहीं कि दुलारचंद यादव दूध का धुला हुआ था। लेकिन ये तमाम चीज़ें बिहार के अंदर उसी मुकामा के आसपास चलती रही। लेकिन आज अचानक से पूरा देश दुलारचंद यादव को जान रहा, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार में 4-6 दिन के अंदर चुनाव है, वोट पड़ना है, और 4-6 दिन के अंदर ही दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या में जो मेन इल्ज़ाम लगता है वो लगता है अनंत सिंह पे। वही अनंत सिंह जो 2000 से लेकर 2025 तक मोकामा के विधायक रह चुके हैं। और इसी मोकामा सीट पे इस बार चुनाव होना है, जिसमें एक तरफ तो अनंत सिंह खुद लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह जो कि खुद एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी आरजेडी की तरफ से जो बीड़ा देवी है वो लड़ रही, और इधर जनसुराज पार्टी की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी ये लड़ रहे हैं। अब ये तीनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा हत्या का जो मामला इसी चुनाव के इर्द गिर्द है। तो क्या है पूरी हत्या की कहानी? क्या सच में अनंत सिंह ने ही हत्या करवाई या फिर कोई और लूप होल है? इस वीडियो में हम डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। तो अब आपके सामने 3 अलग अलग जो पक्ष है इस पूरी घटना के, वो आपके सामने रखता हूँ। बात 2 दिन पहले की है। इसी तारपुर के आसपास, कायदे से इसका नाम तारतरपुर है, तारतरपुर और बासवनचक, इसी के बीच चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे है। अनंत सिंह की गाड़ियों का काफिला प्रचार करने के लिए निकला था। इसी दौरान जो आरजेडी की बीड़ा देवी है, उनकी भी गाड़ियों का काफिला आसपास ही घूम रहा था। और इसी इलाके में जनसुराज पार्टी के जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, इनकी भी गाड़ियों का जो काफिला है वो घूम रहा था। एक सड़क ऐसी है जहाँ पे दोनों की गाड़ियों का काफिला एक दूसरे को ओवरटेक करता है। सड़क ऐसी कि कोई भी गाड़ी ओवरटेक तो कर सकती है, लेकिन यू टर्न नहीं ले सकती, यानी 2 लेन था देखने में ही। अब तमाम चीज़ें ठीक चल रही, प्रचार प्रसार चल रहा। इधर जो पीयूष प्रियदर्शी है, इनकी तरफ से जो दुलारचंद यादव है वो भी कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव में जितवाऊंगा, ये प्रचार करने लगते, चूँकि उस साइड इनका रुतबा भी था, इनका पैतृक गाँव भी था। प्रचार प्रसार के दौरान ही इन्होंने कई बार अनंत सिंह को अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। अनंत सिंह को लेके उनकी पत्नी के बारे में भी कुछ बोला। तमाम चीज़ें चल ही रही थी, राजनीतिक विरोधाभास चल ही रहा था। तभी लगभग 3:30 बजे के आसपास जो वहाँ के एसपी साहब है, उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि इसी तारतरपुर और वसवानचक के बीच एक सड़क पे अनंत सिंह की गाड़ियों का काफिला और पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ियों का काफिला आमने सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे की कुछ गाड़ियों के बीच टकराव होता है, और टकराव होने की वजह से झड़प हो रही है। अब ये बात जब एसपी साहब सुनते हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव का मामला है। फौरन पुलिस फोर्स को वहाँ पे भेजने की कोशिश करते हैं, मामले को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जो घुसवरी थाना है, इसी घुसवरी थाने में एक और फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे झड़प हो गई है और कुछ हादसा हो गया। अब ये बात जैसे इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, वो भी भाग के उस इलाके में जाते हैं। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि 2-3 गाड़ियाँ हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं, और एक गाड़ी में एक लाश पड़ी है। जब पुलिस वाले उस लाश को देखते हैं तो देखने के बाद सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, दुलारचंद यादव था। वही दुलारचंद यादव जिसका चंद मीटर पे गांव था, वही दुलारचंद यादव जिसका चंद मीटर पे एक रसूख वाला पूरा माहौल साम्राज्य था, और चंद मीटर दूरी पे एक गाड़ी में उसकी लाश पड़ी थी। अब ये चीज़ जैसे ही इंस्पेक्टर साहब देखते हैं, हाथ पाँव फूले उनके। उन्होंने बॉडी को अपने कब्जे में लिया, फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर ये खबर पूरे देश में फैलने लगी, मामले के बारे में लोग जानना चाहते थे। इसी दौरान जो दुलारचंद यादव के पोते हैं वो पहुंच जाते हैं इसी घुसवरी थाना में। घुसवरी थाना में पहुंचने के बाद उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज की, और इस कंप्लेन में उन्होंने जो कुछ कहा उसके हिसाब से मेन आरोपी अनंत सिंह है। दरअसल घुसवरी थाने में जो पहली FIR जो यादव जी हैं, जिनकी मौत हुई दुलारचंद यादव, उनके पोते द्वारा जो FIR दर्ज करवाई, अगर मैं वो आपको बताऊँ तो उसमें लिखा है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था। इसी दौरान अनंत सिंह की गाड़ियों का जो काफिला वो आता है। आने के दौरान पीछे की कुछ गाड़ियों में टकराव होता है। जैसे ही टकराव होता है, टकराव होने के बाद फौरन तू मैं होता है, और जो इनके दादा यानी दुलारचंद यादव जो थे, वो गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, चुनाव का माहौल है, देश में बिहार की इज्जत खराब होगी। इसी दौरान 2 शख्स, जिनमें से एक का नाम था रणवीर सिंह और दूसरे का नाम था करणवीर सिंह, ये दोनों
नाराज होने के बाद इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। जैसे ही गालियां देनी इन्होंने शुरू की, फौरन दुलारचंद यादव ने कहा कि गाली मत दो। इस पे ये दोनों लोग नाराज हुए। रणवीर सिंह और करणवीर सिंह ने फौरन गाड़ी से इनको खींच के बाहर निकाला, दुलारचंद यादव को। निकालने के बाद फौरन जो आनंद सिंह है अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं। पिस्टल निकालने के बाद फौरन दुलारचंद यादव की एड़ी में गोली मार देते हैं। जैसे पैर में गोली मारी जाती है, फौरन दुलारचंद यादव गिर जाते हैं। इसी बीच एक शख्स है जिसका नाम है छोटन सिंह। छोटन सिंह थार में बैठता और बैठने के बाद थार को आगे पीछे तब तक करता रहता है जब तक उस थार के नीचे कुचल के इनकी मौत नहीं हो गई। ये पहला FIR दुलारचंद के परिवार की तरफ से दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें आई उसके हिसाब से दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि पसलियों के टूटने और फेफड़े के फटने से हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इधर इसमें भी हत्या की बात तो कंफर्म हुई लेकिन गोली लगने से नहीं। इधर दुलारचंद यादव के परिवार द्वारा आनंद सिंह और राजवीर सिंह, करणवीर सिंह, छोटन सिंह समेत तमाम लोगों पे शक जाहिर किया गया। कायदे से यहाँ पे इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन इससे पहले कि अब गिरफ्तार किया जाता, आनंद सिंह ने दूसरी बात बोल दी। आनंद सिंह ने कहा कि भाई हमारी गाड़ियों का काफिला जा रहा था, इधर से पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ियों का काफिला आ रहा था, उसमें जो दुलारचंद थे वो भी मौजूद थे। हमारी पूरी गाड़ियां पार हो गई। इसी दौरान पीछे की कुछ गाड़ियों में और इनकी गाड़ियों के बीच टकराव हुआ, उसके बाद बहस हुई और अचानक से फिर गोली चली और इनकी मौत हो गई। तो इन्होंने शक जाहिर किया कि हमारी और दुलारचंद यादव की दुश्मनी है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो RJD की तरफ से सूरजभान सिंह हैं, उन्होंने दुलारचंद यादव की हत्या करवा दी और इस हत्या का जो इल्ज़ाम है वो सीधा उठा के मढ़ दिया आनंद सिंह के ऊपर। ये आनंद सिंह ने कहा। अब हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, पहला इसका, दूसरा उसका और तीसरा सच का। अब इसी दौरान ये तमाम चीज़ें चली रही थी, तभी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। इस वीडियो में साफ तौर पे देखा गया कि जो दुलारचंद यादव थे वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे किसी गाड़ी पे। और इसी के साथ कुछ यूजरों ने सवाल पूछना शुरू किया कि जब गाड़ियों का काफिला आर पार हो रहा था, आनंद सिंह की जो लैंड क्रूजर थी पहले दूसरे तीसरे नंबर के ही आसपास थी और आनंद सिंह की गाड़ी पार हो गई थी। साथ ही थार उस वीडियो में कहीं दिखी नहीं, जिस वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दुलारचंद यादव दिख रहे हैं। तो अगर थार दिखी नहीं तो थार से फिर कत्ल कैसे किया गया? दूसरा, आनंद सिंह की गाड़ियां काफ़ी आगे निकल गई और अगर 40 गाड़ी का काफिला है तो एक गाड़ी अगर 3 मीटर भी है, ऑन एवरेज ले ले 2 मीटर आप ले लें, ज़्यादा ना ले 2 मीटर भी ले ले, तो 40 गाड़ियाँ हैं तो 80 मीटर तो यही हो गया। गाड़ियों के बीच आमतौर पे 2-4 मीटर का गैप भी होता है, तो 2 गाड़ी के बीच अगर 2 मीटर का गैप है तो 40 गाड़ी के बीच आप मान के चलिए कि फिर 40 मीटर का गैप हो गया, चूँकि 20 गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हैं एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पे। तो लगभग 150 मीटर अगर कोई शख्स आगे निकल जाए तो पीछे आके पिस्टल से फायरिंग कैसे कर देगा? साथ ही थार की जो कहानी इसमें बताई गई, उस पूरे वीडियो में, उस पूरे घटनाक्रम में थार का वीडियो कहीं आया नहीं। साथ ही सड़क जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इतना सकरा और इतना पतला था कि गाड़ी कभी भी आगे से घूम के यू टर्न करके नहीं आ सकती थी, क्योंकि इधर से गाड़ियाँ थी, इधर से गाड़ियाँ थी, बीच से साइकिल निकलने की भी कोई जगह नहीं थी। तो ये तमाम वीडियो अब पूरी घटनाक्रम को उलझा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कहानी है। दरअसल जो दुलारचंद यादव है, इनकी पूरी दुश्मनी पिछले 1 साल से आनंद सिंह के साथ चल रही। पहले ही आनंद सिंह की दोस्ती इनसे अच्छी खासी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों के बीच दुश्मनी हुई। जब दुश्मनी हुई तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बयान, छीटाकशी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। तो शक की जो सुई है, प्राथमिक सुई, वो तो आनंद सिंह के ऊपर जा रही, लेकिन जो सरकमटेंशियल चीज़ें हैं, जैसे उस वीडियो में खुद दुलारचंद यादव का पत्थर फेंकना और वहीं पे दुलारचंद यादव के परिवार का कहना कि दुलारचंद यादव तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो तो गाड़ी में बैठे थे, उनको थार से बाहर निकाला गया। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि दोनों ही पक्ष, चाहे आनंद सिंह का हो चाहे दुलारचंद यादव का हो, दोनों ही पक्ष अपने आप को सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। इस समय इस मामले को लेकर बिहार में जातिगत चीज़ें भी बढ़ गई। दुलारचंद यादव परिवार से संबंध रखते थे, इस वजह से कई सारे यादव वहाँ पे आनंद सिंह की जाति को लेकर टारगेट कर रहे हैं। आनंद सिंह की जाति के जो लोग हैं वो दुलारचंद यादव को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही बाहुबली थे, दोनों के ही अंदर कानून की कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं था।
इसका एग्जाम्पल आप ही देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव एक हफ्ते बाद ही था, उसके बाद भी 40 गाड़ियों का काफिला लेके ये तमाम लोग घूमते रहे। बिहार में चुनाव हुए इसके बाद भी एक पिस्टल इन दोनों में से किसी के पास थी। बिहार में चुनाव हुए इसके बाद भी इतने लोग एक साथ निकल रहे थे, एक दूसरे की गाड़ियों पे पत्थर फेंक रहे थे, बार बार झड़प हो रही थी और 6 दिन में चुनाव हुए इसी बीच किसी की हत्या हो गई। तो कहानी चाहे जिसकी सच हो चाहे जिसकी गलत हो, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा सच है कि आज बिहार में भी इतना समय बीत गया, न जाने कितनी सरकारें आई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, लेकिन किसी के भी अंदर सरकार सत्ता को लेके कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन को लेके कोई डर नहीं। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहाँ पे कमांडोज खड़े हैं गाड़ियों की हिफाजत में, लेकिन आसपास के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। क्योंकि बिहार में आप सोच के देखिए कि 1990 से लेके अभी तक केवल अनंत सिंह के परिवार का कब्जा मोकामा की सीट पे है। साथ ही नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार के अलावा ज़्यादा कोई सत्ता की गलियारों में कदम भी नहीं रख पा रहा। इन्हीं के परिवार के लोग आगे जाएंगे, बाकी आम जो जनता है इन्हीं के पीछे घूमती रहे। हर एक नेता उसके ऊपर न जाने कितने मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं। हर नेता के पीछे एक टाइटल लगता है, पूर्व बाहुबली हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे जिनकी हत्या हो गई वो दुलारचंद यादव। अब सबका जब बैकग्राउंड ही गलत है तो इन सबके द्वारा अच्छा काम कहाँ से होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। खैर, पुलिस वाले इस मामले पे जांच कर रहे हैं। चूँकि एक तरफ FIR जो दुलारचंद यादव की तरफ से की गई उसमें सीधा सीधा अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया। अनंत सिंह ने सीधा सीधा कंप्लेन करके नाम लगा दिया सूरजभान सिंह का, और वीडियो तो कुछ और ही कह रहा कि सबकी गलती है। तो क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि आज इस कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर रखी जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जिनको अनंत सिंह की कहानी जाननी हो कि अनंत सिंह कितना बड़ा गैंगस्टर था, आप क्राइम तक पे जाके जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है और उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, तो इस इंटरव्यू के बारे में भी वो डिटेल में आपको बताएंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।